पश्चिम बंगाल बीजेपी की युवा नेता पॉमेला गोस्वामी के ड्रग्स कनेक्शन पर नई लड़ाई छिड़ गई। बीजेपी का आरोप है कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अगर साजिश हुई तो आंदोलन करेंगे। घोष के जवाब में टीएमसी ने कहा कि कानून सबके लिए एक है। पॉमेला केस की जांच हो रही है। लेकिन इससे पहले बंगाल बीजेपी की नेता पॉमेला गोस्वामी की गिरफ्तारी 100 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में हुई। कोलकाता पुलिस ने पॉमेला को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो न्यू अलीपुर इलाके के एनआर एवेन्यू में अपनी कार में सवार थी। उधर कोर्ट में पेशी के दौरान पॉमेला ने आरोप लगाया है कि बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि राकेश सिंह ने ही उन्हें फंसाने की साजिश की है। पॉमेला के साथ उनके दोस्त प्रवीण डे नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों एक ही कार में सवार थे। दरअसल पॉमेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला युवा मोर्चा की सचिव हैं। इनके पास हुगली बीजेपी युवा मोर्चा के पर्यवेक्षक की भी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, पॉमेला ने मॉडलिंग एक्टिंग के बाद राजनीति में एंट्री मारी थी और 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। और इस बीच कोर्ट ने सुनवाई के बाद बीजेपी नेता पॉमेला गोस्वामी को 25 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल बीजेपी नेता पॉमेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के पीछे उनके पिताजी की ही एक शिकायत को भी वजह माना जा रहा है, जो उन्होंने कुछ महीनों पहले पुलिस थाने में की थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी लड़की एक ड्रग एडिक्ट है, लिहाजा वो अपनी लड़की को ड्रग्स के दलदल से निकालना चाहते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले पॉमेला की गिरफ्तारी से बंगाल में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। কিন্তু যে অপরাধে ওকে ধরা হয়েছে অপরাধের জন্য তার আইন আছে, কিন্তু এরকম বহু কার্যকর্তাকে গাঁজার কেস দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। 6 কিলো গাঁজা, 8 কিলো গাঁজা, আর একজন তো পুরুলিয়ার টিচার এখনো সে জেলে আছে 3 বছর ধরে গাঁজার কেসে। তো এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী, সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যে আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से टीएमसी लगातार मैंने देखा है 1 साल से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, जान से मार रही है। 150 करीब हमारे कार्यकर्ता मारे भी गए हैं, घरों में आग लगाई है, सांसद चुने हुए प्रतिनिधियों पे भी आक्रमण हुआ है, हमारे नड्डा जी पे भी आक्रमण हुआ। लगातार वो इस प्रकार से हम पे दबाव बनाना चाह रहे थे। उस दबाव में जब फेल हो गए, जब जनता हमारे साथ में जुड़ चुकी है और जनता ने मन बना लिया, इस प्रकार से अनेकों अनेक हथकंडे अपनाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होता है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा है कि अगर यह आरोप साबित हो जाता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन टीएमसी सांसद सौगत राय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इससे पहले एक बीजेपी महिला नेता को जलपाईगुड़ी में एक बाल तस्करी मामले में शामिल पाया गया और अब युवा नेता को इस ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। ये आज बंगाल का 10 करोड़ आबादी का कल्चर, एथिक्स और हेरिटेज जला जा रहा है। ये सब हो रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निर्देश से, जहां पे पुलिस प्रशासन ये सब देख के भी एक निर्बाक जनता की तरह रहता है। आज पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कुछ चीज है नहीं, इंसान का डेमोक्रेसी है नहीं, लिबरेशंस है नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री का फोटो जला है, कल जाके स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस का फोटो जलेगा। इधर एक ही इंसान का फोटो में माला दिया जाता है, जो है मुख्यमंत्री। वो खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड बांग्ला का गौरव बोलता है, जहाँ पे बांग्ला का जनता उनको बांग्ला का गौरव चीज से सोचता नहीं है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे थे, ये पॉमेला गोस्वामी का ही एक पुराना वीडियो है जो काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो ममता बनर्जी पर निशाना साधती हुई दिखी, जबकि मोदी सरकार की इस वीडियो में जमकर तारीफ कर रही है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं पर ही वो हमले करने लगी। दिल्ली हाईकोर्ट की सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर सुनवाई करेंगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी। कोरोना वायरस की वजह से अभी तक कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थी। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। यह हादसा पुणे के संसवाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में हुआ। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमिलनाडु में आगामी चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ने मेट्रो किराए की दरों में भारी कटौती का ऐलान किया है। मेट्रो में अधिकतम किराए में 20 रुपए कटौती का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने नर्सरी में दाखिले में उम्र में छूट देने का फैसला किया है। अब नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले बच्चों की उम्र में 30 दिन की छूट दी जाएगी। टूलकिट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। 3 घंटे चली बहस के बाद कोर्ट 23 फरवरी को दिशा रवि की जमानत पर अब फैसला सुनाएगा। वहीं सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बताया कि मो धालीवाल की तरफ से सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में पेज बनाया गया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल किया और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। इधर दिशा रवि के वकील ने कहा कि किसी देश विरोधी व्यक्ति से बातचीत करने से क्या हम देश विरोधी हो जाएंगे? अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखना अपराध नहीं है। दिल्ली पुलिस कोई लिंक नहीं बना पा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी आंदोलन को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नापसंद करने का यह मतलब नहीं कि कोई देशद्रोही हो जाए। दिशा रवि के वकील ने कहा कि सवाल यह है कि क्या टूल किट ऑफेंसिव है। किसी भी महत्वपूर्ण मामले में किसी से बात करना अपराध नहीं है। किसी से हम बात कर रहे हैं, वो देश विरोधी है, तो उसकी सजा दिशा को क्यों? 5 दिन की पुलिस रिमांड में एक बार भी आप बेंगलुरु लेकर नहीं गए, कहीं छापा नहीं मारा, कुछ रिकवर अब तक आप नहीं कर पाए। उधर पुलिस ने बताया है कि 17 और 18 जनवरी को भी जूम मीटिंग की गई थी। 23 को टूल किट तैयार हुआ। इस पर जज ने पूछा कि ये टूल किट होता क्या है, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि आस्क इंडिया वाई के नाम से हैशटैग शुरू किया गया। पैनिक होकर कई चीजें डिलीट कर दी गई। टूल किट में जो हाइपरलिंक थे उसमें भारत के खिलाफ सामग्री डाली गई थी, जिससे भारत की छवि खराब होती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत में भाषण दिया। इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसानों को अपमानित किया गया, उन्हें देशद्रोही और आंदोलनजीवी तक कहा गया, जो अन्नदाता का अपमान है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सियासी जमीन फिर से तलाशने में जुटी प्रियंका गांधी ने दावा किया कि दिल्ली का बॉर्डर प्रधानमंत्री के आवास से 5 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, लेकिन लाखों किसानों के पास जाकर उनके आंसू नहीं पहुंच पाए। उनकी राजनीति सिर्फ अपने खरबपति मित्रों के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। देखिए, इंसान की तरह देश का भी एक हृदय होता है। उस हृदय के धड़कने से देश जीवित होता है। मेरा मानना है कि हमारे देश का हृदय, उसका दिल किसान है, जो जमीन से जुड़ा है, जमीन को सींचता है, उसे उपजाऊ बनाता है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश को जीवित करता है। प्रियंका यही नहीं रुकी, उन्होंने बीजेपी की ओर से किसानों को देशद्रोही और आंदोलनजीवी कहे जाने पर भी पलटवार किया। जब चौधरी टिकैत जी के आंखों में आंसू आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के होठों पर मुस्कुराहट आती है, उन्हें मजाक सूझता है। आज किसान के घरों से लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी के 2 पूंजीपति मित्रों को पूरी छूट दी गई है। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरते लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं।
प्रियंका गांधी भले ही किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में फोकस किसानों पर ही रखा और कहा कि हमारे किसान दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। देश की प्रगति का आधार है कि केंद्र और राज्य साथ मिलकर के कार्य और निश्चित दिशा में आगे बढ़े। ऐसी सारी योजनाओं में जब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेगी तो काम की गति भी बढ़ेगी और अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचना भी सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों के उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की चांदपुर तहसील के कुलचाना गांव के रहने वाले एक किसान ने अपनी 6 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जोत दी। सोहित नाम के किसान का कहना है कि सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, लिहाजा कृषि कानून के विरोध में उसने अपनी फसल बर्बाद करने का फैसला किया। अपनी लहलहाती खड़ी फसल जोतने के लिए निकल पड़ा। देखिए कैसे किसान सोहित ने अपने 6 बीघे खेत में खड़ी गेहूं की फसल को जोतकर नष्ट कर दिया। किसान सोहित ने इस दौरान अपना एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने बताया कि उसके पास 13 बीघे गेहूं की फसल थी, जिसमें से खाने के लिए 7 बीघा गेहूं की फसल छोड़कर अन्य 6 बीघे के खेत को उसने जोत दिया है, क्योंकि अब वो गेहूं को बेचेंगे नहीं, सिर्फ खाने के लिए ही पैदा करेंगे। गेहूं का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है कि ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं जानते फालतू के जो है कानून हम तक थोपते जावे। इतना ही नहीं, किसान सोहित का कहना है कि दिल्ली में पिछले काफी लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, लिहाजा अब वो खड़ी फसल को जोतकर दिल्ली ले जाएंगे और आंदोलन में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सोहित भाकीयू यानी भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता भी है, जो सरकार के किसानों के प्रति रुख से खासा नाराज है। दिल्ली में लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड और 1 लाख रुपए का इनामी पूर्व गैंगस्टर लखा सिंह सिधाना ने दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। लखा ने भड़काऊ वीडियो जारी करते हुए कहा है कि 23 फरवरी को बठिंडा में एक और प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें उसने पंजाब से ज्यादा युवाओं से शामिल होने की अपील की है। दरअसल लखा सिंह पिछले 25 दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस की पहुंच से बाहर है। उसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। अपने फेसबुक पर उसने एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वो पंजाब के लोगों और युवाओं को भड़का रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के हत्थे वो अब तक नहीं चढ़ा है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਜੂਝਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ होना चाहिए। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 87 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को बॉर्डर पर बुलाया, जिसके लिए देश भर में महापंचायत की जा रही है। 10 जिलों से 200 ट्रैक्टर बुलाने की बात कही गई। तो कोविड के उससे वहाँ पे परमिशन नहीं थी और कई जगह लॉकडाउन वहाँ पे लग गया महाराष्ट्र में, और जो फ्लाइट थी वो भी 12 साढ़े 12 बजे के करीब गई, 8 बजे की चली, 6 घंटे लेट कर रहे। तो क्या पूरा प्रशासन दिल्ली वाला भी लग रहा था इसी पे कि
फ्लाइट ही ना जाने दो वहाँ पे। तो ये बहुत से कारण रहे। आपने परसों मंच से फसल वाली बात कही थी, आज वो असल में देखने को मिल गई, क्या कहेंगे? नहीं, ये किसानों की वो थी, किसानों ने ये कहा था कि हम ये करेंगे, लेकिन अपील है किसान इस तरह का काम ना करें। और फसल पर सबका अधिकार है, किसान का, मजदूर का सबका अधिकार है, और वो अपनी फसल काटे, मजदूर लगा के काटे। और ये हम प्लान बना रहे कि जो किसान यहाँ पे रहेगा उसकी फसल, जो गांव की कमेटी होगी वो उसकी फसल को कटवाएगी। ये कमेटियां बन गई हैं, कल से कमेटी पे इस पे काम शुरू हो गया है। वीडियो में क्योंकि दिख रहा है वो अपनी फसल को ही नष्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ मैसेज माध्यम से देना चाहेंगे कि ऐसा, क्योंकि नकारात्मक असर ऐसा किसान ना करें। फसल पे, अनाज पे सबका अधिकार है, और यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। वो पूरी प्लान हमने बना ली कि जो किसान यहाँ पे रहेगा उसकी फसल, जो गांव की कमेटी होगी वो उसकी फसल, उसका काम गांव की कमेटी करेगी। दो मेरे अंत के सवाल हैं कि एक ये बात चल रही है कि ये कहा गया है भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि जो गांव में अगर किसी बीजेपी वाले को प्रवेश करने दिया जाता है, जो भी करने देता है या उनके किसी ऐसे का हिस्सा बनता है सकारात्मक किसी चीज का बीजेपी की, तो उसको 100 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, ऐसी बातें चल रही हैं। 100 लोगों का ये है कि जो भी नेता या कोई भी अधिकारी किसी के वहां पर जाता है तो 50-100 लोगों का स्टाफ रहता है, तो उनके लिए खाना बनवाओ, देसी जो घर का खाना है वो बनवाओ। वो उनको तो कोल्ड ड्रिंक, जो बाहर की जो चीजें हैं उनका फ्रिज रखो, अपना खाना बनवाओ, खाना दो उनको, सादा खाना। उनको एहसास हो कि देश का किसान आंदोलन भी कर रहा है, अन्न, उसी अन्न से आपकी सेवा भी कर रहा है, ये उसको उनको कहा है। ये सब पार्टियों के लिए होगा या फिर नहीं, जो भी किसी के वहां पर जाता है तो खाने का इस्तेमाल ज्यादा करे। जो फैक्ट्री में बनी हुई चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, ये इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, और वो खाना अपना दाल चावल बना दो, दाल रोटी बना दो, एक सब्जी और रोटी बना के खाना दो, खाने का कॉन्सेप्ट डाल दो। तो इस सीधे शब्दों मतलब जो लोग आएंगे उनके लिए खाना बनाएंगे, तो एक सकारात्मक विरोध का तरीका समझे? नहीं, विरोध का क्यों तरीका है भाई? वे जो सुबह आदमी निकल गया, कोई भी आदमी है, तो उनको खाना तो चाहिए ना। उनका स्टाफ है, ये है, पुलिस के लोग हैं, अधिकारी हैं, हम अधिकारी को दे दिया, जो स्टाफ रहेगा उसको नहीं दिया, तो सबको प्रॉपर, सबको भोजन जरूर करवावे, और उससे एक आपस में भाईचारे बढ़ता है। आखिरी सवाल बस ये कि पेट्रोल और डीजल और खासकर गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किसान पर क्या फर्क है, क्या आपकी तरफ से? आम जनता पे पूरा फर्क पड़ेगा भाई, महंगाई बढ़ेगी, वो किसान पे भी बढ़ेगी, जो दुकानदार है उस पर भी बढ़ेगी, जो आम आदमी है उस पर भी महंगाई की मार पड़ती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीरभूम में सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। बंगाल चुनाव से पहले ही प्रदेश में हिंसा हो रही है, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। बिहार के पटना में बोर्ड की सोशल साइंस की परीक्षा रद्द किए जाने से छात्र नाराज हो गए। इसके बाद छात्रों ने ईंट पत्थर चलाए और कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले शरीफ चाचा लंबे समय से बीमार हैं। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं पद्म अवार्ड की घोषणा के 1 साल बाद भी उन्हें पदक नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की बिग बी को दी गई धमकी के बाद उनके घर के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ की फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देने की धमकी दी थी। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीत लिया है। 23 साल की जापानी खिलाड़ी ने फाइनल में जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 6-3 से हरा दिया। 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2021 तक देश में सोने की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इससे सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सोना 8 माह के निचले स्तर पर पहुंच गया।